Hello everyone, this is Manoj and today we are talking about idle gas. So guys, idle gas basically एक ऐसी गैस होती है which obeys Boyle's law, Charles law and Avogadro law under all condition of temperature and pressure, under all condition of temperature and pressure. मतलब किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे अगर कोई गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ को ओबे करती है, इट मींस वो गैस कैसी होगी? आइडल गैस होगी गाइस. सो आइडल गैस हमें पता चल गया. अब आइडल गैस इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, आइडल गैस इक्वेशन यहां से कैसे डिराइव होगी गाइस, सो उसे चलिए देखते हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडल गैस इक्वेशन, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो आइडल गैस है वो बॉयल्स लॉ को क्या करती है? ओबे करती है. सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, then volume of a gas is inversely proportional to pressure. So volume जो होता है गैस का वो inversely proportional निकलता है प्रेशर के. It means प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम यहां पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा. इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1. अब हमने क्या लगाना है? चार्ल्स लॉ लगाना है. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट मींस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम यहां पे क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2. अब चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ, विच वी कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. सो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो आपका वॉल्यूम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. इट मींस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटेगा तो वॉल्यूम यहां पे क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा. इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 3. सो गाइस हमने क्या किया? आइडल गैस पढ़ा. आइडल गैस क्या होती है? विच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे फॉलो करेगा. अब आइडल गैस इक्वेशन हमें कैसे बनानी है? हमें पता है कि इट ओबेज बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ हमने लगा दिया, विच स्टेट्स दैट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इक्वेशन 1. फिर हमने लगाया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो कहता है कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. फिर हमने लगाया अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, जो कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर देन इक्वल वॉल्यूम of gas contain equal number of molecules. It means यहां पे वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के. सो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा. सो हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं. कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3. जैसे हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे गाइस, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है? एन टी, किसके? एन एन टी अपॉन में कौन आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा. सिंपल है. अब आप इस प्रेशर को यहां शिफ्ट कर दीजिए. जैसे ही आप प्रेशर को शिफ्ट करेंगे, वी गेट पी वी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी. अब जैसे ही हम लोग यहां पे प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं गाइस, वी गेट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज आर. सो यहां पे जो आर होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और वो कैसे आएगा? व्हेन वी रिमूव दैट प्रोपोर्शन साइन. सो यहां पे हमें जो फॉर्मूला मिला वो था पी V is equals to nRT, and that equation is known as ideal gas equation. So guys इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं. डिस्क्राइब कैसे करेंगे? So if I am talking about ideal gas equation which is PV is equals to nRT, so हमें यहां से पता चलेगा कि जो P है, what is P? P is pressure. कैसा प्रेशर है? आइडल प्रेशर है. प्रेशर इज आइडल प्रेशर. V is ideal volume and number of moles, और हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T is temperature.
सो गाइज ये है हमारे पास इक्वेशन विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वेयर प्रेशर इज आइडल प्रेशर, वॉल्यूम इज आइडल वॉल्यूम, N is number of moles which is equals to mass upon molar mass where R is universal gas constant and T is temperature. So अगर मैं इस फॉर्मूले से R को फाइंड आउट करता हूं तो R हमें क्या मिलेगा, R हमें मिलेगा गाइस यहाँ पे PV upon NT. So R हमें यहाँ पे क्या मिल गया, PV is equals to NT. So अब निकालते हैं कि R की वैल्यू, R क्या है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इट मींस इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. सो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं गाइस, हम बोल रहे हैं कि जो 1 mole of an idle gas, 1 mole of an idle gas at STP और NTP. So अगर हम 1 mole of idle gas लेते हैं STP पे और NTP पे, so guys यहाँ पे ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम ये क्या करेगा, ऑक्यूपाइज करेगा. सो गाइज पहली चीज क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे NTP क्या है, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड वेयर STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो अगर मैं 1 मोल ऑफ आइडल गैस को लेता हूं एट STP और NTP तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. और टेम्परेचर जो होता है STP और NTP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर वी हैव 273 केल्विन, और प्रेशर जो होता है वो 1 atm पे क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है. सो अगर ये सारी वैल्यू हम लोग कहां रख देते हैं, इस इक्वेशन में, इक्वेशन X में रख देते हैं गाइस. सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन X. सो जैसे हम इन सारी वैल्यू को इक्वेशन X में रखेंगे देन वी गेट R, हमें क्या मिलेगा, R मिल जाएगा. सो R यहां पे क्या था, R था PV अपॉन NT वेयर प्रेशर इज 1 atm, वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, N इज 1 मोल एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन. सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन वी गेट अ वैल्यू ऑफ R जो निकलती है 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन. सो गाइस ये निकल जाती है R की एक कांस्टेंट वैल्यू, और ये तब निकलेगी जब R प्रेशर किस में होगा, atm में होगा, वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा, नंबर ऑफ मोल्स में होंगे, और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा. सो गाइस ये है R की एक वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड आउट करी. बट गाइस अगर वहीं पे प्रेशर हमारा होता बार में, प्रेशर किस में होता, बार में, और लीटर में वॉल्यूम ना होके डेसीमीटर क्यूब में होता, सो R की वैल्यू यहां पे क्या निकलती, R की वैल्यू निकलती 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार पर मोल केल्विन. सो गाइस अगर हम प्रेशर को ले लेते डेसीमीटर क्यूब में, प्रेशर को बार में ले लेते और वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेते देन वी गेट R की वैल्यू 0.083. सो गाइस ये हम लोगों ने निकाल लिया है R कांस्टेंट. हमें इन दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में. सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं. सो गाइस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स, तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से है. जैसे क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि वी हैव अ मास, हमारे पास मास है किसका, 0.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन का. सो ये रहा हमारे पास डेसीमीटर क्यूब, इट मींस ये हमें क्या दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है. किसका निकालना है, हाइड्रोजन का. और हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कितने प्रेशर पे है, 1 बार प्रेशर पे, तो ये हो गया हमारा P. कितने टेम्परेचर पे बोला उसने, 300 केल्विन टेम्परेचर, इट मींस ये है T. और कितना मास है उसका, 4 × 10⁻², ये इसका क्या हो गया, मास. निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है हाइड्रोजन का, इट मींस हमें कैपिटल M निकालना है. सो अगर मैं आंसर की तरफ चलता हूं गाइस, सो हमें यहां पे क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, किसमें गिवन है, डेसीमीटर क्यूब में. सो वी हैव वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब. हमें प्रेशर भी दे रखा है विच इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है. टेम्परेचर भी हमें दे रखा है जो है हमारे पास 300 केल्विन. और कितना वो गैस, कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, इट इज 4 × 10⁻² ग्राम. वो मास क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मोलर मास निकालना है हाइड्रोजन का. सो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है. वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT. सो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू n को खोल देते हैं मास अपॉन मोलर मास में. ये रहा हमारा R और ये रहा हमारा T. अब गाइस देखिए प्रेशर यहाँ पे है बार में और वॉल्यूम किसमें, डेसीमीटर क्यूब में. सो हम लोग यहाँ पे जो R की वैल्यू लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 0.083 वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी. और क्योंकि ये वैल्यू तभी लगती है जब हमारा प्रेशर किसमें हो,
बार में और वॉल्यूम किस में हो, डेसीमीटर क्यूब में। सो जैसे ही हम प्रेशर पे डाल देंगे 1 बार, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 0.5, मास हमारे पास कितना है 4 इंटू 10⁻², मोलर मास हमें यहां से निकालना है, आर की वैल्यू 0.083 एंड टेम्परेचर वी हैव 300 केल्विन। सो जैसे ही हम सारी वैल्यू पुट अप करेंगे वी गेट मॉलिक्यूलर मास, हमें यहां से मिलेगा मॉलिक्यूलर मास जो कितने के इक्वल आएगा, सिंपल सा फंडा है, हमें हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट मींस यहां पे 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 होता है, सो नियरली इक्वल टू 2 निकलेगा, 2 ग्राम पर मोल। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस, मोलर मास जब आप निकालेंगे हाइड्रोजन का तो ये अराउंड 1.98 समथिंग आएगा, विच इज नियरली इक्वल्स टू 2 ग्राम पर मोल। सो आई होप गाइस आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो गाइस यहां पे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है जिसमें बोला गया है कैलकुलेट द मास, क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास निकालना है ऑफ 0.120 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2, जो कितने टेम्परेचर पे है 150 डिग्री सेल्सियस पे, एंड प्रेशर क्या है 0.987 बार प्रेशर है। सो आते हैं आंसर पे। आंसर पे हमें क्या गिवन है, वी हैव अ वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम गिवन है 0.120 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे है 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये रहा 150 प्लस हमें करना पड़ेगा 273, सो ये बन जाएगा 423 केल्विन, ठीक है। वी हैव प्रेशर, प्रेशर किसमें दिया है बार में, सो 0.987 बार में हमें प्रेशर है, सो इट मींस अगर प्रेशर बार में है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, सो आर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 0.083, क्योंकि ये क्या होती है, ये होती है बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन, पर मोल केल्विन में ये वैल्यू होती है। सो गाइज हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है, वी हैव पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वी हैव प्रेशर, वी हैव वॉल्यूम, एन को खोल देते हैं मास अपॉन मोलर मास में, वी हैव आर एंड वी हैव टी। हमारे पास सारी चीजें, हमें यहां से मास निकालना है, मोलर मास हमारे पास नहीं है, सो मोलर मास किसका निकलेगा, मोलर मास निकलेगा नाइट्रोजन का। सो वी हैव 2 नाइट्रोजन एंड एक का मास होता है 14, देन वी गेट 28 ग्राम पर मोल, हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। सो प्रेशर हमारे पास कितना था, प्रेशर हमारे पास था 0.987, वॉल्यूम हमारे पास कितना था 0.120 इज इक्वल्स टू मास हमें निकालना है, मोलर मास हमारे पास है 28, आर की वैल्यू हमें पता है 0.083 और टेम्परेचर हमारे पास कितना है यहाँ पे 423 केल्विन। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपका यहां से मास निकलेगा गाइस, एंड ये मास इज नियरली इक्वल टू होगा 0.095 ग्राम के बराबर। सो गाइस ये था सेकंड न्यूमेरिकल विच इज रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। सो गाइस वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल, हम इस न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं गाइस इस न्यूमेरिकल को, सो वी हैव हमें क्या निकालना है, वी हैव वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, हमें यहां पे क्या करना है, वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन है हमें 32 ग्राम, मतलब ये क्या होगा, मास गिवन होगा 32 ग्राम, किसका, मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। सो मीथेन का हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास निकाल लीजिए मीथेन का। सो कैसे निकलेगा, वी हैव CH4, हमारे पास एक कार्बन है, एक का मास होता है 12, वी हैव 4 हाइड्रोजन एंड एक का मास होता है 1, देन वी गेट 16 ग्राम पर मोल, हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर हमारे पास है 27, सो इसे कन्वर्ट कर देते हैं 273 से, देन वी गेट 300 केल्विन टेम्परेचर हमें यहां से मिल जाएगा। एंड प्रेशर हमें जो दे रखा है कितने में दे रखा है, 380 mm ऑफ Hg में दे रखा है गाइस। सो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर जो है वो mm ऑफ Hg में दिया है। सो हम इसे क्या करेंगे गाइस, कन्वर्ट कर लेंगे ATM में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं। सो यहां पे कुछ नोट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं गाइस। नोट क्या है, देखिए आपका जो 1 ATM होता है, 1 ATM वो कितने mm ऑफ Hg के बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में आपको mm ऑफ Hg में दिया है, आपको अगर इसे ATM में कन्वर्ट करना है तो आप इसे डिवाइड कर दोगे कितने से, 760 mm ऑफ Hg से डिवाइड कर दोगे। वहीं पे 1 ATM 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। सो अगर आपको पास्कल में वैल्यू दी होती तो आप 1.013 इंटू 10⁵ से डिवाइड कर लेते और वो कन्वर्ट हो जाता ATM में। अगर बार 1 ATM कितने बार के बराबर होता है, 1.013 बार के बराबर होता है। तो सपोज मानिए आपको प्रेशर बार में दिया है और ATM में निकालना है, तो आप 1.013 से डिवाइड कर लेते एंड यू गेट द प्रेशर इन ATM। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सो सेंटीमीटर ऑफ Hg में दिया होता तो आप 76 से डिवाइड कर लेते और आपको प्रेशर मिल जाता ATM में। सो गाइस यहां पे कैसे करेंगे, वी नो दैट वी हैव PV इज इक्वल्स टू nRT,
सो यहां पे प्रेशर ऐसी रहेगा, वॉल्यूम ऐसे रहेगा, एन को खोल देते हैं, मास अपॉन मोलर मास, वी हैव आर एंड वी हैव टी। सो गाइस यहां पे ना प्रेशर को कन्वर्ट कर लेते हैं एटीएम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी हैव 380 प्रेशर, इसे एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 760 से डिवाइड कर देंगे। हमें यहां पे वॉल्यूम निकालना है। वी हैव मास, कितना मास है? 32 मास है। मोलर मास कितना है? वी हैव 16 मोलर मास है हमारे पास। आर की वैल्यू एटीएम में हम लोग क्या लेते हैं? वी हैव 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 300 केल्विन। सो गाइस जैसे ही आप करेंगे आपको यहां से वॉल्यूम मिल जाएगा, आप वॉल्यूम निकाल लेंगे और वॉल्यूम यहां पे किस में निकलेगा क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है जब प्रेशर एटीएम में होता है सो वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। ये कैसे पता चला? ये आर की वैल्यू से पता चलेगा, क्योंकि आर की जो वैल्यू यहां पे लगाई है वो 0.0821 लगाई है, जो होती है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन में। सो गाइज जो आप यहां पे वॉल्यूम निकालोगे इट ऑलवेज कम्स इन लीटर। सो गाइज ये था थर्ड न्यूमेरिकल आइडियल गैस इक्वेशन का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए मूव करते हैं और लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो वी हैव गाइज वन मोर न्यूमेरिकल जिसमें बोला गया है फाइंड द प्रेशर। सो यहां पे कहा गया फाइंड द प्रेशर, हमें प्रेशर निकालना है 14 ग्राम ऑफ N2 का। सो 14 यहां पे क्या है? मास है, ठीक है। और मोलर मास हम किसका निकालेंगे? यहां पे N2 का, जो कैसे निकलेगा? 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, देन वी गेट 28 ग्राम पर मोल। हमें यहां पे क्या मिल जाएगा? मोलर मास मिल जाएगा। कितने टेम्परेचर पे है? टेम्परेचर है यहां पे 127 डिग्री सेल्सियस, तो कन्वर्ट करते हैं 273 से, सो वी गेट 400 केल्विन। हमें यहां पे क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर मिल जाएगा गाइस। वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है? वॉल्यूम हमें दे रखा है 10 लीटर। वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर। सो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम लीटर में है, इट मींस यहां पे आर की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0.0821 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तभी ली जाती है जब वॉल्यूम किसमें हो? लीटर में। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम। एन को खोल देते हैं, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू आर टी। सो गाइस हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करेंगे। सो वी हैव प्रेशर, हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें पता है 10 लीटर, वी हैव मास 14 एंड मोलर मास वी हैव 28। आर की वैल्यू हो गई 0.0821 और टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया? वी हैव टेम्परेचर अराउंड 400 केल्विन। सो गाइस इसको आप सॉल्व करेंगे और यहां से आपका प्रेशर आप निकाल लेंगे। और ये प्रेशर किस में निकलेगा? ये प्रेशर निकलेगा एटीएम में। क्यों निकलेगा एटीएम में? क्योंकि यहां पे जो आर की वैल्यू मैंने ली है वो किसमें होती है? एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में होती है। सो गाइस आप यहां से क्या करेंगे? प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन गाइस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नोट्स लिखना है तो मैं लास्ट में फोटोज इनकी क्रॉप करके डाल दूंगा गाइस वीडियो में, आप वहां से नोट्स भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। सो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।